हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल एवरीवन। एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे, और जो लोग पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम निखिल जी के साथ होलिस्टिक एजुकेशन पे चर्चा कर रहे हैं, और होलिस्टिक एजुकेशन के अंदर हम सबसे पहले समझ रहे हैं कि हमें कंप्लीटली हेल्दी और कंप्लीटली हैप्पी कैसे रहना है। कंप्लीटली हेल्दी और कंप्लीटली हैप्पी रहने के लिए हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ का ख्याल रखना है। लेकिन इन सब हेल्थ का जो बेस है वो है हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ। और स्पिरिचुअल हेल्थ का अच्छा करने के लिए हमें किस पे फोकस करना है, वो है सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार। लास्ट वीकेंड पे हमने सत्संग पे डिटेल में चर्चा की निखिल जी के साथ, और आज हम स्टार्ट करेंगे साधना के ऊपर। चलिए सीधा निखिल जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण एवरीवन। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। सत्संग पे गहराई से चर्चा हुई, ऑनलाइन सेशंस के बेनिफिट्स के बारे में बात हुई, कैसे वो नीड ऑफ आवर है। तो अगर सत्संग क्लासरूम है, तो क्लासरूम के अलावा वरुण जी क्या चाहिए होता है हम सबको? क्या क्लासरूम पढ़ाई के लिए इनफ है, या उसके अलावा हम सबको कुछ करना पड़ता है पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ने के लिए? नहीं निखिल जी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है घर में अपना, बिल्कुल, सेल्फ स्टडी करनी है, होमवर्क करना पड़ता है। तो अगर सत्संग क्लासरूम्स हुए तो फिर हमारा होमवर्क क्या हुआ, हमारी सेल्फ स्टडी क्या हुई, वो हो गया हमारी साधना, है ना। तो साधना शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, आध्यात्मिक अभ्यास, परिश्रम, है ना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, विधि विधान जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, किस तरह से जो मन है, जो चंचल है, जो बिगड़ा हुआ है, जो संसार के साथ अटैच्ड है, भगवान में कोई रुचि नहीं है उसकी, उसको कैसे अभ्यास करके, जैसे जंगली घोड़े को ट्रेन किया जाता है, या डॉगी जब आप लेते हो तो उसको पेट डॉग बनाने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वैसी जो बिगड़ा हुआ मन है, जो संसारिक है, जो माया का दलाल है, उसको कैसे ट्रेन किया जाए। वो कौन सी ट्रेनिंग है जिससे आपका मन जो है उसके अंदर ईश्वर का प्रेम या उसकी प्रेम माँ भक्ति की तरफ रुचि बढ़ जाए? तो वो सारी प्रैक्टिसेस को हम क्या कहते हैं? साधना कहते हैं, है ना। कुछ वर्सेस हैं भागवत गीता में, उससे आध्यात्मिक अभ्यास की इंपॉर्टेंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूंगा विपुल जी, अगर आप स्लाइड शेयर करें पहले चैप्टर 6 के कुछ वर्सेस, जहां अर्जुन मन की सिचुएशन के बारे में बात करता है कि मन क्या है ना, और मन को काबू करना कैसा लगता है अर्जुन को। हरि बोल। श्योर। हरे हरि बोल। चलिए, तो जब तक विपुल जी कर रहे हैं, तो वर्सेस में जैसे अभी विपुल जी पढ़ने वाले हैं, तो अर्जुन अल्टीमेटली ये कहता है कि भाई जो मन है ये बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है असंभव है इसको काबू करना, है ना। विपुल जी रीड कर लीजिए आप। हरि बोल। चैप्टर 6, ध्यान योगा, टेक्स्ट 33. Arjuna said, O Madhusudana, the system of yoga which you have summarized appear impractical and undurable to me, for the mind is restless and unsteady. Hari Bol. हरि बोल जी। हरि बोल। अध्याय 6 श्लोक नंबर 33। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वे मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हरि बोल जी, हरि बोल। थैंक यू। नेक्स्ट पढ़ लीजिए प्लीज विपुल जी, लता जी। Sure.
Chapter 6, Dhyan Yoga, text 34. For the mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong. O Krishna, to subdue it, I think it's more difficult than controlling the wind. Hari Bol. लता जी, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो ये कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है, जो दुनिया का सबसे बेस्ट उस समय का वॉरियर है। और ये आज की बात है या 5000 साल पहले भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है? वो कह रहा है, भगवान आपकी जो बातें हैं ना, प्रैक्टिकल नहीं लगती मुझे, और क्योंकि मैं तो वायु को रोक सकता हूं लेकिन मन को मैं नियंत्रण नहीं कर सकता, तो माइंड को कंट्रोल करना इतना मुश्किल काम है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? मन को कंट्रोल कर लेना। इसलिए अगर आप देखोगे, जो लोग इतनी मेहनत करके बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बना लेते हैं, कितना ज्यादा हार्डवर्क किया होता है उन्होंने, क्या वो भी अपने मन को नियंत्रण कर पाते हैं, या वो भी सुसाइड कमिट कर सकते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं? क्या होता है विपुल जी आपके एक्सपीरियंस में? जो लाइफ में बड़े सक्सेसफुल लोग भी माने जाते हैं, क्या वो भी नियंत्रण कर पाते हैं मन को? लता जी, क्या लगता है आपको, कर पाते हैं या नहीं कर पाते? नहीं कर पाते। नहीं कर पाते, क्योंकि जो मन को नियंत्रण करना है, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और यही अर्जुन बात कर रहा था। अगर आप में से किसी को ये लगे यार मेरे साथ ही कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरा मन नियंत्रण में नहीं आ रहा है, ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मन को नियंत्रण कर पाया है। 99.9% लोग स्ट्रगल करते हैं, है ना। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? भगवान ने इसका सोल्यूशन दिया, जहां से आपको आंसर मिलेगा कि साधना क्या होती है ना। विपुल जी, नेक्स्ट प्लीज। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। Chapter 6, Dhyan Yoga, text 35. Lord Sri Krishna said, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it's possible by such suitable practices and by detachment. Hari Bol. हरि बोल। श्लोक 35। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हरि बोल जी, हरि बोल। अब क्या कह रहे हैं भगवान कि बहुत मुश्किल है मन को अब करना, सच में ही मुश्किल है। भगवान भी यही कह रहे हैं, भगवान मन को ये नहीं कह रहे हैं आसान है, लेकिन हो सकता है। कैसे? सूटेबल प्रैक्टिस से और विरक्ति से, है ना। तो ये जो सूटेबल प्रैक्टिस है ना, ये क्या है? ये है साधना, ठीक है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में बताई गई है। अब देखिए चैप्टर 12 में भक्ति योग में भी भगवान ने इस बात को अलग तरह से बताया। इसका श्लोक भी पढ़िए, चैप्टर 12 का नंबर 9 प्लीज। देखिए जो श्लोक अभी विपुल जी पढ़ेंगे ना, इससे पहले एक श्लोक में भगवान ने हाई स्टैंडर्ड की बात की थी, जिसमें भगवान ने कहा था बेस्ट स्टेज है कि किसी को मेरे से प्यार हो जाए। बट अगर किसी को प्यार नहीं हो पा रहा, जो कि 99.9% लोग हैं हम सब, तो क्या करना चाहिए उसको फिर विपुल जी? नंबर 9, Chapter 12, Devotional Services, text 9. My dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principle of Bhakti Yoga. In this way, develop a desire to attain me. Hari Bol. हरि बोल। अध्याय 12, श्लोक 9। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हरि बोल जी, हरि बोल। तो भगवान के लिए ना बेस्ट स्टेज कौन सी है? किसी को भगवान से इश्क हो जाए। बट भगवान से कितने लोगों को इश्क होता है? हम सब कौन है? संसारिक लोग हैं। हमें किससे इश्क हो रखा है? पैसे से, यश से, ऑपोजिट जेंडर से, पोजीशन से, पावर से, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों का मन क्या भगवान में लगता है या नहीं लगता है? मैक्सिमम लोगों का भगवान में मन नहीं लगता, ठीक है। तो अब भगवान ने कहा कि जिनका नहीं लगता मन, वो क्या करें? भक्ति के योग के विधि विधानों का पालन करो, जिससे आपके अंदर ईश्वर को पाने की इच्छा जागृत होगी। तो एक तरफ चैप्टर 6 में कहा अभ्यास करो, उपयुक्त अभ्यास करो,
अब यहाँ कहा क्या करो, विधि विधानों का पालन करो। तो ये उपयुक्त अभ्यास और विधि विधान क्या है भक्ति योग की, इसको कहते हैं साधना। साधना वो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जिसको अगर आप फॉलो करते रहोगे मन मार के जैसे तैसे कैसे भी, चाहे आपका मन लगता है नहीं लगता है, क्योंकि कई बार लोग भ्रमित होते हैं और वो अज्ञानतावश कहते हैं तो निखिल जी लेकिन हमारा मन तो लगता नहीं, तो साधना करने से हमें हेल्प कैसे हो जाएगी? नहीं नहीं, मन नहीं लगता, जब आपका मन नहीं लगता तभी आपको साधना की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग परमहंस बन जाते हैं उनके लिए साधना तो, बिकॉज जब किसी को किसी से प्रेम हो जाता है, जैसे मान लीजिए एक लड़की और लड़के को प्यार हो गया, तो क्या उसको एक दूसरे को याद करने के लिए उनको कोई माला जपनी पड़ती है, या उनके लिए नेचुरल होता है वरुण जी एक दूसरे को याद करना? कुछ जपना पड़ता है उनको उस समय पे, या नेचुरल है उनको याद करना? दिन रात वो याद करते रहते हैं, सपने भी लेते रहते हैं, है ना? तो वो तो नेचुरल है। तो जब तो किसी को इश्क ही हो जाएगा भगवान से, जो परमहंस बन गया ना, वो लोग तो उड़ जाते हैं इन बातों से, उनको तो भगवान से प्यार हो गया। ठीक है, तो प्यार हो जाता है तब ये साधना फिर भी वो करते हैं क्योंकि उनको मजा आता है, दूसरा उनको समाज में सही आदर्श प्रस्तुत करना होता है। लेकिन जो 99.9% लोग हैं, हम जैसे लोग जो नव साधक हैं, जिनका मन संसार में रमा हुआ है, बसा हुआ है, वो अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे कोई जो शास्त्रों में बताई गई है, तो फिर क्या ऐसा होगा कि आप एक दिन उठो और आपका मन लग जाएगा? अगर आप ये सोचते हो कि आपका भगवान में आज मन नहीं लगता, तो वरुण जी आपने किसी अपने फ्रेंड से सुना हो, या चाचा जी से या ताया जी से, कि वो सुबह उठे और एकदम भगवान में मन लग गया उनका सडनली? हुआ आज तक ऐसा? नहीं निखिल जी, आज तक कभी नहीं हुआ। या ऐसा हुआ कि आप पतले हो और आप सोचते रहे कि मैं बॉडी बनाऊंगा, पर आप जिम नहीं गए, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं किया, और एक दिन सुबह उठे तो आप बॉडी बिल्डर बन गए? हुआ आज तक ऐसा? कभी भी नहीं निखिल जी, पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ। आप सोचते थे कि मैं एक दिन बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊंगा, बट ना आपने पढ़ाई की, आप सोते रहे, फिर एक दिन सुबह उठे तो आपको नोबेल प्राइज मिल गया? हुआ आज तक ऐसा वर्ल्ड में? कभी भी नहीं निखिल जी, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना? तो वैसे ही अगर आप सोचते रहोगे कि मन काबू आ जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक दिन सुबह उठोगे तो मन काबू आ जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सत्संग का लाभ क्या होता है? सत्संग आपको टेक्निक्स बताता है। सत्संग में आने से आपको पता चलता है, अच्छा ये साधना है, ये मेरा होमवर्क है, ये मुझे करना चाहिए। और वो साधना बिकॉज शास्त्रों में रिकमेंडेड है, आपको समझ आए या ना आए, आपका मन लगे या ना लगे, अगर आप वो करते रहे तो भगवान ने क्या कहा? तुम विधि विधानों का पालन करके क्या कर लोगे? तुम्हें मुझे प्राप्त करने की तुम्हारे अंदर एक इच्छा जागृत हो जाएगी। देखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह जाती है ना, फिर रास्ते निकल आते हैं। अगर आज हम भक्ति के लिए आनाकानी करते हैं, टाइम नहीं बना पाते, तो उसका कारण क्या है? हमारा जो मन है वो संसार से बहुत अटैच्ड है। ठीक है, कोई शराबी आज तक नहीं कहता कि मेरे पास शराब पीने का टाइम नहीं है, ना कोई नशेड़ी ये कहता है कि मेरे पास नशा लेने का समय नहीं है। ठीक है, कोई लालची इंसान को सुना आपने मेरे पास पैसे कमाने का समय नहीं है? यानी हमारे पास समय नहीं है बिकॉज हमारा मन जो है संसार में खोया हुआ है। तो संसार में खोए हुए मन को आप कैसे ईश्वर में खोना सिखाओगे? कैसे होगा वो? है ना? सत्संग क्या आप 24 घंटे कर सकते हो? क्या 24 आवर्स पॉसिबल है सत्संग करना? है ना? सत्संग तो आपको सर्टेन टाइम्स पे मिलता है। तो चलो कृपा हो गई अब कि चलो पॉडकास्ट वगैरह हैं, लेकिन कहने का क्या मतलब है कि स्कूल आप हर समय नहीं रह सकते। स्कूल एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स के लिए होता है, बट होमवर्क और सेल्फ स्टडी तो आपके हाथ में है ना। तो साधना वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे स्क्रिप्चर्स में प्रिस्क्राइब्ड है, क्योंकि स्क्रिप्चर्स भगवान ने ही बनाए हैं। तो भगवान को पता है मेरे बच्चे डफर हैं, नालायक हैं, इनको नहीं लगेगा मेरे उनका मन, तो उन्होंने तरीके बनाए हुए हैं भगवान ने कि वो अगर हम करते रहेंगे तरीके आधे अधूरे मन से भी, चाहे आप स्टॉक मार्केट के बारे में सोच रहे हो, चाहे ये कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन आप अगर साधना करते रहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एक दिन ईश्वर के साथ दिल ना लगे, और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ना जागे। है ना? तो साधना क्या हुई सिंपल शब्दों में? वो सुटेबल प्रैक्टिसेस जो हमारे स्क्रिप्चर्स ने सजेस्ट की है। ये जो बातें हम आपको गोलक एक्सप्रेस में सिखा रहे हैं, कोई मैंने बनावटी अपनी बात नहीं बताई है।
ना ये वरुण जी ने बातें बना ली है या नितिन जी ने बातें, ये सारी की बातें वही हैं जो स्क्रिप्चर्स में हैं। हमें भगवान की कृपा से आप सबके साथ सिंपल भाषा में वही बातें जो हजारों लाखों करोड़ों सालों पहले भी बताई जाती थी, वही वैदिक बातें आपको आज की भाषा में सरल रूप में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम बता रहे हैं जो बिल्कुल अनोखा है, जो कभी हुआ ही नहीं था, ये हमेशा ही था। साधना की इंपॉर्टेंस हमेशा ही थी। क्या आप सबने देखा है, पुराना टाइम का कुछ भी देख लो, रामायण देख लो, महाभारत देखो, क्या वहां दिखाया जाता है कि सबने माला पकड़ी जप रहा है, या कोई ये नई बात है जो हमने अभी क्रिएट कर ली? हमेशा से ही बताया जा रहा है। अगर आप पहले जमाने देखोगे तो आपको दादाजी या दादी जी या परदादा जी वो लोग कोई ना कोई क्या करते दिख जाएंगे, कुछ जाप करते दिख जाएंगे, कोई आपको चलेगा व्रत रखते हैं। क्या हमारे कल्चर में क्या 25-30 साल पहले हर एक घर में भोग लगा करता था, या कोई नई बात है? ये कोई नई बात है जो गोलोक एक्सप्रेस बता रहा है आपको? हमेशा से ही था ये, हमेशा से ही, है ना। और ये आरती करने का कल्चर, की आरती करो भगवान की, हमेशा से ही ये बातें, ठीक है। तो अब साधना में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, देखिए साधना में बहुत सारी बातें आती हैं, बट 4 बातों को विशेष हम आपको आने वाले सेशंस में डिटेल में एलैबोरेट करके समझाएंगे। साधना, सबसे इंपॉर्टेंट साधना कलयुग की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। तुलसीदास जी ने ये बात कह दी कि भाई कलयुग में भगवान का नाम ही अल्टीमेट आधार है, और लाखों करोड़ लोग पहले भी भगवान का नाम लेके तर चुके हैं, ठीक है। यही बात गुरु नानक देव जी भी कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा, है ना। जिसने ईश्वर के नाम का आधार ले लिया है वो ही तर सकता है इस कलयुग में। तो इसलिए कलयुग की सबसे इंपॉर्टेंट साधना कौन सी है? हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। भगवान के होली नेम्स को रिपीटेड जाप करना, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट साधना, सबसे पहला अंग है साधना का, ठीक है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले सेशंस में, ठीक है। दूसरी साधना जिसपे हम बात करते हैं वो क्या है? हर एक चीज का ईश्वर को भोग लगाना, भगवान का स्मरण करना, उनका शुक्राना करना, थोड़ा नाम जाप करना, उनको रिक्वेस्ट करना प्रभु इसमें आप अपनी ब्लेसिंग्स डाल दो। और फिर हर एक चीज को लाइफ में, चाहे आपका खाना हो, चाहे आपकी कार हो, चाहे आपका घर हो, राइट, हर एक चीज को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की मनोवृत्ति को डेवलप करना अपने अंदर। अभी हम सब भोगी बने हुए हैं, हमें लगता है कि मैं इंजॉयर हूं, लेकिन सच क्या है? इंजॉयर, अल्टीमेट इंजॉयर परम पुरुषोत्तम भगवान है, हम उनके सेवक हैं। तो भोग लगाना यानी ईश्वर की दिव्य इंद्रियों को भोग लगाया जाएगा, और भगवान अपनी ब्लेसिंग जब देंगे तो हर एक चीज को हम प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। ये साधना का दूसरा अंग है। तीसरा, साधना में क्या करना है हम सबको? उपवास रखना, है ना। उपवास यानी कि व्रतों का पालन करना, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट व्रत हरि भक्ति में शुद्ध भक्ति को, प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए है एकादशी का व्रत, जो महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी, ठीक है। और जैसे मेन से हमारे डेज होते हैं जन्माष्टमी या रामनवमी, उस तरह के डेज में भी व्रतों का पालन करना, ये भी साधना का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सारे डिजाइन्ड हैं आपके मन को ट्रेन करने के लिए कि वो संसार से हटे और भगवान की तरफ उसको प्रीति लगे, है ना। चौथी कौन सी साधना है जो गोलोक एक्सप्रेस में हम एम्फोसिस देते हैं, है ना? आरती करना, और स्पेशली यूनिवर्सल आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल आरती है।
है ना, कि बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है साधना का, बिकॉज हम एक फैमिली बेस्ड मॉडल भी है। तो ये कुछ साधना, ये वाली वो वाली साधना है, ये सारी साधनाओं में आप जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ करोगे उतना ही बहुत बढ़िया है। कलयुग में आप अपने परिवारों में सतयुग वाला माहौल देख लोगे। अगर आप गॉड सेंट्रिक लाइफ जीना चाहते हो, गॉड सेंट्रिक लाइफ होगी, फैमिली दैट प्रेज टुगेदर, स्टेज टुगेदर, ग्रोज टुगेदर, है ना। साधना, 4 सबसे इंपॉर्टेंट साधना जो गोलोक एक्सप्रेस में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। पहली, भगवान के नाम जाप का नित्य निरंतर स्ट्रक्चर में भी और चलते फिरते भी नाम जाप। दूसरा, हर एक चीज को, खाली खाने को नहीं, हर एक चीज को, वस्तु को ईश्वर का भोग लगाना और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करना, यानी कि भोगी से योगी बनना, शुक्राना का भाव डेवलप करना और अपने आप को पापों से मुक्त करना। जैसा अन्न वैसा मन, जब आप भोग लगा के प्रसाद खाओगे तो वैसे ही आप हेल्दी हो जाओगे और आपके पारिवारिक जीवन भी सुधरेगा और साथ साथ में नशों से समाज की मुक्ति होगी। तीसरा, क्या करना है हम सबको, व्रत का पालन करना है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एकादशी का व्रतों का पालन करना। ठीक है, ये स्पिरिचुअल बूस्टर डोजेज होते हैं जब आप महीने में 2 दिन स्पेसिफिकली व्रत रखते हो। जैसे कल शक्तिला एकादशी थी इंडिया में, आज ऑस्ट्रेलिया में आज मेरा व्रत है शक्तिला एकादशी का। तो आपको पता होता है कि भाई मैंने 2 हफ्ते में अपने आप को फूड फॉर बॉडी को घटा देना है, मिनिमम पे चले जाना है फ्रूट्स पे, और फूड फॉर सोल को बढ़ा देना है। फिजिकली भी डिटॉक्स हो जाएंगे और मेंटल लेवल पे हमारा मन जो है नियंत्रण में आएगा। ठीक है, और चौथा लेवल पे हमें इकट्ठे मिलजुल के आरती करनी है। और क्या क्या कर सकते हैं हम साधना में, हम क्या कर सकते हैं साधना में, है ना, हम सब घर में कीर्तन कर सकते हैं, हम अपने घरों में अर्च विग्रह की पूजा कर सकते हैं, हम घर में जोत जलाएंगे, हम अभिषेक करवाएं, हम भगवान का श्रृंगार करें, है ना। सबका अपना अपना ना एक स्वभाव होता है भक्ति में, तो किसी को इनमें से कोई एक्टिविटी बड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकती है साधना की। किसी को भगवान का श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को भगवान को वस्त्र पहनाना, है ना, भगवान का अभिषेक करवाना। और ये सारी एक्टिविटीज में क्या बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, करना भी चाहिए, है ना। तभी तो आप उनको सिखाओगे ना। आप अगर उनको लेक्चर देते रहोगे ये करो वो करो तो कम नहीं होगा। आप कोई एक्टिविटी करो, भगवान के साथ जुड़िए और उनको उसमें एंगेज कर लो। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो आप साधना में, है ना। ये आपका प्राइवेट, अपनी फैमिली के साथ जो प्राइवेट प्रैक्टिसेस हैं वो सब साधना में ही इंक्लूडेड हो जाती हैं। फिर कुछ लोग ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान भी कहाँ आता है, ध्यान लगाना, मेडिटेशन, वो भी साधना में ही आ जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी साधना है, बट सारे साधना का एक लक्ष्य क्या है सबसे बड़ा, किसको साधना है हमने, किसको ट्रेन करना है? ये मन जो जंगली घोड़ा है ना, इसको ट्रेन करना है। जो मन जंगली घोड़ा है उसको ट्रेन करना। इतनी सी बात पकड़ लो आप, जो भी आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, क्रिटिसिज्म नहीं हैंडल हो पाता आपसे, ठीक है, आप दुखी रहते हो, परेशान हो, आपको लगता है कि उसके कारण एक्सटर्नल है, ये सबके कारण क्या है जो आप गंदा फील कर रहे हो, नेगेटिव फील करते हो, आपको लगता है ये लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं, या फिर आपको लोग क्या कहते हैं आपके बारे में बड़ा फर्क पड़ जाता है, या आप 10 साल पुरानी बातें भी सोचते रह जाते हो, या आप फ्यूचर को लेके एंग्जाइटी में रहते हो। ये कोई आपकी पड़ोसी कर रहे हैं आपके लिए, समाज, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो हम फील कर रहे हैं, नितिन जी, क्यों फील करता है इंसान ये सब नेगेटिविटी? कौन करवाता है उसको फील? वरुण जी, उसका अपना मन करवाता है निखिल जी, और कोई नहीं। हमारा अपना मन करवा रहा है हमें, कोई और जिम्मेवार नहीं है। तो माइंड इज द वर्स्ट एनिमी और द बेस्ट फ्रेंड। बट अभी हमारा जितने भी लोग हैं संसार में, दुखी हैं हम। ठीक है, क्यों है हम दुखी? क्योंकि मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना है। भगवान कह रहे हैं मन मित्र भी बन सकता है तुम्हारा, बट ये जो दुश्मन मन है इसको मित्र कैसे बनाएंगे हम? इसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। आपको सत्संग से हम ये गहराई से क्यों समझा रहे हैं? बिकॉज जब तक एक इंसान की बुद्धि में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप डिटर्मिनेशन से नहीं करोगे चीजें, जो आपको पता होगा ना। तो कहने का क्या मतलब है कि आपका मन जो दुश्मन बना हुआ है वो मित्र बन ही तब सकता है जब आप साधना करोगे, ऐसे नहीं बनेगा।
साधना का पर्पस है दुश्मन मन को मित्र बनाना। बट अगर आप ये कहोगे उसमें, बट मेरा मन नहीं लगता साधना में, भाई मन नहीं लगता हमारा, तभी तो हम संसार में घूम रहे हैं। साधना का पर्पस ये है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, या वंस यू बिकम परफेक्ट यू शुड प्रैक्टिस। वरुण जी क्या सुना है आपने आज तक, क्या सुना है आपने? निखिल जी, पहले प्रैक्टिस करना है फिर परफेक्ट होते हैं, है ना? तो अगर हम यही सोचते रहोगे मैं परफेक्ट नहीं हूं इसलिए मैं प्रैक्टिस ना करूं, परफेक्ट नहीं हो, मन नहीं लगता, तो इसलिए तो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट पकड़ लेना है, मन लगे या ना लगे, ये मन लगना वाली पॉइंट जो को आप त्याग दीजिए। आध्यात्मिक प्रगति का ये नियम है, अगर आप आध्यात्मिक प्रगति चाहते हो तो आपको मन के छलावों से ऊपर उठना पड़ेगा, आपको डिटर्मिनेशन के साथ। जिस संसार में यही तो करते हो आप। आपका नितिन जी जब जॉब पे जाने का दिल नहीं करता तो आप जाते हो या नहीं जाते जॉब पे जाने का? बहुत बार ऐसा होता है कि दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर जाते हैं, फिर अपने मन को समझाते हैं कि जाना पड़ेगा, जाएंगे तभी काम करेंगे तो पैसे आएंगे और तभी घर चलेगा। तो आपने मान लिया ना कि करना ही पड़ता है भाई, मुझे ये करना ही पड़ेगा मुझे। क्यों आप साधना के विषय में आके, क्यों आप साधना के विषय में आके अपने मन को इतनी चॉइसेस देते हो? आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ना आपको चॉइस नहीं देनी है मन को। जहां आपने चॉइस दी मन को, तो करोड़ों जन्मों से मन मुझे और आपको कहां घुमा रहा है? जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी। फिर से मन को चॉइस दोगे, फिर मन ये बोलेगा। मन क्या आपको भक्ति के लिए इनकरेज करेगा? मन का काम भक्ति में इनकरेज करना नहीं होता, मन का काम भक्ति से भटकाना होता है। आपको समझ रहे हैं? वो माया का दलाल है, समझिए। जैसे LIC का एजेंट है, वो आपको क्या बेचेगा वरुण जी? LIC का एजेंट क्या बेचेगा आपको? वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचेगा, लाके बेच देगा। ठीक है, तो वैसे ही जो मन है वो क्या, किसका दलाल है? वो माया का दलाल है। उसका काम आपको भगवान की भक्ति में बढ़ाना नहीं है, उसका काम आपको भगवान की भक्ति के रास्ते से भटकाना है। ठीक है, अब वो भटकाने का जो काम है, सत्संग से आपको हेल्प होगी ये समझने के लिए कि भाई अब बुद्धि को ये पॉइंट पकड़ना पड़ेगा कि साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साधना करेंगे तब जो वो भटकाने वाला मन है, वही मन को उत्तम रस मिल गया ना, एक बार उत्तम रस, मजा आना शुरू हो गया उसको अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, फिर वही मन जो होगा जो पहले आपको भटकाता था, फिर वो मन बोलेगा नहीं यार मेरा सत्संग ना छूट जाए, यार मेरा सत्संग ना छूट जाए। आप में से कितने सारे लोग हैं जो पहले सत्संग लगाना नहीं चाहते थे, आपके फ्रेंड ने बोला, आप अवॉइड कर रहे थे किसी तरह से, और बाद में आपका मन वेट कर रहा होता है, यार मेरा सत्संग। कई बार होता है कि सुबह के सत्संग मान लीजिए अब सैटरडे संडे को नहीं होते, तो क्या डिवोटीज वहां लिखना शुरू कर देते हैं, आज सत्संग का लिंक क्यों नहीं आ रहा, सत्संग का लिंक क्यों नहीं आ रहा? नितिन जी नोटिस किया है आपने? ये चीज होना शुरू हो चुकी है बहुत बार, है ना? होती है ये वरुण जी सब। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा? सबका मन लग गया ना। आप देखिए वही मन है, अगर आपने मन के एक विचार को सच मान लिया तो आप रुक जाओगे। आपको मन के नेचर को समझना है और फिर साधना की इंपॉर्टेंस को समझना है। मन का नेचर है वो चंचल है, और वो जो आज विचार क्रिएट करता है आप उसको सच मान लेते हो जब आप अज्ञान में होते हो। जब आप आध्यात्मिक प्रगति करोगे तो आपको समझ आएगा यार ये मन है ना, ये तो एक फीलिंग क्रिएट कर रहा है, अभी ये विचार क्रिएट कर रहा है, कल को ये विचार क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो मुझे मन के मुताबिक नहीं, मुझे सत्संग की सीखी हुई बातों को बुद्धि में धारण करना है, और मुझे साधना करने के लिए सजेस्ट किया जा रहा है, मेरे स्पिरिचुअल गाइड बता रहे हैं, स्क्रिप्चर्स बता रहे हैं, तो मुझे साधना तो करनी ही करनी है, चाहे मेरा मन लगे या ना लगे। साधना के सारे ही पार्ट्स, चाहे वो हरि नाम करना हो, भोग लगाना हो, चाहे वो व्रत रखना हो या आरती करना हो, सब में एक कॉमन थीम क्या रहेगी हमारे लिए? कॉमन थीम ये रहेगी कि वो आपको मन के मुताबिक, मन की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से नहीं करना। आपने एक नियम बनाना है। साधना में नियम आते हैं, नियम नहीं बनाओगे, डिसिप्लिन नहीं बनाओगे तो ईश्वर के रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाओगे। नियम बनाना बहुत जरूरी है, और ये नियम, ये आध्यात्मिक अभ्यास ही क्या है? साधना है। आपको ये सोचना ही नहीं है ये कैसे होगा, बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, अप्रूव्ड बाय श्री कृष्णा है। नाम जाप लेना, भोग लगाना,
व्रत का पालन, आरती करना, बिल्कुल सोचना नहीं है आपको ये फंक्शन कैसे होंगे, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है इसमें आपने, बस आपने एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस करना है। एक्सपेरिमेंट क्या करना है? प्रैक्टिस करो और एक्सपीरियंस करो, प्रैक्टिस करो, एक्सपीरियंस करो। प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपका साधना करने से मन नियंत्रण में आ रहा है ऑटोमेटिक। तो आज क्या थीम पकड़नी है हमें? सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार में से सत्संग आपको जोश देता है, ज्ञान देता है, और फिर आपको इनकरेज करता है कि आपको सेकंड पार्ट में जाना चाहिए जो कि साधना है। नहीं तो क्या होगा, पहले मैं नोटिस कर चुका हूं 10-12 साल पहले क्या होता था ना, ये सत्संग साधना सेवा मॉडल जो है ना, ये अभी रिसेंटली आया कुछ 5-6 साल पहले। उससे पहले क्या होता था, मुझे भी ज्ञान नहीं था तो मैं सत्संग बहुत करवाता था डिवोटीज को। कई डिवोटीज को मैंने 5-5, 6-6, 8-8 घंटे भगवद गीता पढ़ाता रहता था। अब उससे क्या होता था, वो कुछ देर के लिए बहुत ही ज्यादा एलिवेटेड हो जाते थे और मुझे लगता था कि यार अब तो ये इतना अच्छा कर रहे हैं, ये तो पूरा शहर ही बदल देंगे एक दिन। और होता क्या था, उस समय कॉन्फ्रेंस कॉल का कल्चर नहीं था, ना मुझे भी टेक्नोलॉजी इतनी आती नहीं थी, प्लस टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा थी भी नहीं। तो मैं एक डिवोटी को पढ़ाने के बाद किसी और डिवोटी के ऊपर 3 महीने ध्यान देना शुरू कर देता था और किसी को पढ़ाना शुरू कर देता था। तब तक पता चलता था कि जो दूसरा डिवोटी है जिसको मोटिवेशन मिली हुई थी वो बिल्कुल ही डाउन हो चुका था। कहाँ मुझे लग रहा था कि ये पूरा इतना एम्पावर्ड हो गया, ये तो पूरी की पूरी शहर को बदल देगा, लेकिन वो बिल्कुल डाउन हो गया, ठंडा बैठा हुआ था। और फिर मैं दूसरे पे ध्यान दे रहा हूँ, तब तक वो मोटिवेट हो जाता है लेकिन दूसरा डाउन है। फिर मैं दूसरे को समझाने के लिए दोबारा पहुंचता हूँ तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि हो क्या रहा है, ये लोग स्टेबल क्यों नहीं हो पाते। भगवद गीता तो पढ़ ली है इन्होंने मेरे से इतनी बार और अच्छे से समझा भी लेते हैं, अब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए इनको, ये चक्कर क्या है, ये इनका जोश का जो टायर है ये पंक्चर क्यों हो जाता है। तो उसका आंसर क्या मिला मुझे, जो इस मॉडल के रूप में कन्वर्ट हुआ बाद में, सत्संग के साथ साधना, सेवा, सदाचार। क्योंकि वो लोग खाली स्पिरिचुअल गाइड के साथ जुड़ के जो मेरे अंदर की आध्यात्मिक शक्ति है भगवत कृपा से वो मेरे से दे रहे थे उधार, और कुछ देर के लिए वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाते थे, लेकिन वो ट्रू सेंस में उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हुई थी, बिकॉज ना तो वो साधना करते थे ना वो सेवा करते थे। सदाचार तो अगली बात है। तो जैसे ही उनको मैं टाइम देना बंद करता था, बिकॉज उनके जीवन में क्या नहीं था, उनके जीवन में उनका टेबल एक ही टांग पे खड़ा हुआ था, सत्संग पे। तो उसके बाद मुझे लगा ये तो मॉडल चलेगा नहीं। सत्संग के साथ क्या किया हमने, सत्संग का टाइम घटाया लोगों का और उनको साधना और सेवा की तरफ ज्यादा मोटिवेट किया और सदाचार की तरफ ज्यादा मोटिवेट किया। और आज हम ये पाते हैं कि जो डिवोटीज अब जुड़ रहे हैं साल 2 साल 3 साल में, जिनके बैलेंस प्रोपोर्शन में वो सत्संग के साथ साधना को बहुत स्ट्रांगली करते हैं और फिर सेवा पे भी ध्यान देते हैं, सदाचार पे भी ध्यान देते हैं, वो ज्यादा ब्यूटीफुली ग्रो कर पा रहे हैं और ज्यादा स्टेबली ग्रो कर पा रहे हैं और ज्यादा अच्छे लोगों के लिए आदर्श बन पा रहे हैं। तो साधना, जो सत्संग से एनर्जी होती है ना आपकी आई हुई, साधना उस एनर्जी को सस्टेन करेगी और ओवर ए पीरियड टाइम उसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएगी। ठीक है। और सेवा आपको दिव्य अनुभूतियां बहुत ही गहरी लेवल पे देंगी। साधना करते रहोगे, देखो सब कुछ जुड़ा होता है, साधना बढ़ेगी तो सत्संग की बातें भी ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। पहले पल्ले नहीं पड़ता, ये क्या बोलते रहते हैं यार, ये मतलब क्या है इस बात का। साधना करोगे, साधना, सत्संग से साधना करने की मोटिवेशन मिलेगी और साधना बढ़ाओगे तो सत्संग की बातें बल्ब जल जाएंगे आपके। वाह, अच्छा इसका ये मतलब था, ये पहले नहीं समझ आ रहा था मुझे। क्योंकि आपकी बुद्धि उपजाऊ होती है साधना करने से, आध्यात्मिक दृष्टि से उपजाऊ हो जाएगी आपकी बुद्धि। तो सत्संग से बढ़ाने से साधना बढ़ेगी, साधना बढ़ाओगे तो सत्संग के अंदर की गहरी बातें, सूक्ष्म तत्व भगवत कृपा से समझ आना शुरू हो जाएंगे और आपकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस कंसिस्टेंसी से होती है। अगर आप खाली सत्संग पे टिके रहे, इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं आपको, सत्संग के साथ साधना बहुत जरूरी है। साधना नहीं होगी तो जो सत्संग में आपको मजा आ रहा है ना 1-2 घंटे का, बड़ा जल्दी घर में क्रिटिसिज्म मिलेगा या जॉब पे 2-4 लोग कमेंट मारेंगे, एकदम जोश, फिर आप बोलोगे पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ हो जाता है, पहले तो बड़ा अच्छा लगता था, लग रहा था, फिर अब एकदम मेरा मूड खराब हो गया। क्योंकि आप खाली सत्संग के बल पे चल रहे थे। सत्संग के साथ साधना को ऐड कर लोगे तो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस स्टेबली होगी,
कंसिस्टेंसी से होगी, है ना। और फिर आपके अंदर सेवा भाव भी जागेगा, सदाचार भी आपका जो है वो बहुत जबरदस्त हो जाता है। तो इसलिए साधना पे भी प्लीज ध्यान दें। साधना क्या है डिटेल में आने वाले वीक्स में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको, बट आज मेरी तरफ से आप सबके लिए ये विनती है कि प्लीज आप सबने सत्संग तो करने हैं, लेकिन सत्संग से सीखी बातों को अपने जीवन में होमवर्क भी जरूर करना है, जो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तभी आप ट्रू सेंस में स्पिरिचुअली ग्रो करोगे और समाज के लिए इंस्पिरेशन बन सकोगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। घर घर मंदिर एवरीवन, हर मन मंदिर। हरि हरि बोल। वरुण जी। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। ये जो साधना का टॉपिक है, इनफैक्ट आई थिंक जब मैं गोलुक एक्सप्रेस से नहीं जुड़ा था और उससे पहले कोई ऐसे बात करे साधना का, तो ना अलग सा इमेज आता था मन में कि अच्छा साधना ऐसी होती है, वो जो बहुत हमारे सेंट्स होते हैं वो लोग साधना करते हैं, और जो हम दुनियादारी में रहते हैं वहां पे हम कोई इतना फोकस भी नहीं करते इस बात पे। पर जितनी बार ये टॉपिक मैं आपसे सुनता हूँ और इतनी सिंपल लैंग्वेज में कि साधना क्यों करनी चाहिए, आई थिंक मैं अगर अपनी बात करूं तो जितना ट्रांसफॉर्मेशन मैं अपने अंदर देखता हूँ वो आई थिंक उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन साधना का ही है। एंड आई थिंक जो आप ये एक हम सबको साधना के बारे में अगेन इतनी सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, आई थिंक इसका मैं बिल्कुल जितना भी आपको थैंक यू करूं उतना कम है। और जैसा आज आपने समझाया है, हमने श्लोक भी किया था जो अर्जुन ने बात की थी कि भाई मन तो बहुत हठीला है, मन तो मन को तो हम फोकस कर ही नहीं सकते। देखिए इसको जैसा मैं देखता हूँ कि अल्टीमेटली साधना का मीनिंग क्या है। साधना का मीनिंग है मन को साधना, और मन हम सबका एक वो बिगड़ा हुआ बच्चा है जो कहीं ना कहीं हमेशा गलत चीजों पे ही जाता है। मन को फोकस करने की सारी बात है। और आज की डेट में, स्पेशली आज की डेट में सोशल मीडिया के टाइम पे हम देखें, इनफैक्ट अगर जो आजकल न्यूज़पेपर वगैरह में बताते भी हैं कि हर व्यक्ति 5 से 6 घंटे अपना टाइम मोबाइल फोन के ऊपर स्पेंड कर रहा है। इनफैक्ट जिनको विश्वास नहीं हो रहा है, आपके एंड्रॉइड फोन में सेटिंग होती है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया है अपने मोबाइल पे लास्ट 24 आवर्स में। 4 to 5 आवर्स हम एक मोबाइल पे स्पेंड कर रहे हैं और हमें बिल्कुल भी वहां पे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं हो रही है। हम ऐसा नहीं लग रहा कि हम कोई मेहनत कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली होते जा रहा है। छोटे बच्चे होते हैं, हम बड़ों की बात छोड़िए, छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली मैं अपनी डॉटर को देखता हूँ या बाकी बच्चों को भी देखता हूँ, उनको यूट्यूब देखना हो, उनको कार्टून देखना हो, उनको कोई पुश थोड़ी करना पड़ता है कि बैठो ध्यान से देखो। उनको 2 घंटे आप चलाते रहिए, 3 घंटे लगा दिए, 4 घंटे लगा दिए, वो ऐसे बैठे रहेंगे एकदम ध्यान से उसको देखते रहेंगे। उसके ऑपोजिट मैं उसको राइट करवाना, सबको पता है मैं कितनी मेहनत करता हूँ अपनी बेटी को लिखाने के लिए, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक 1 लिखती है, फिर उसका ध्यान चल जाता है टॉयज की तरफ, फिर 2 लिखेगी, फिर वो भाग जाएगी, फिर 3 लिखेगी, फिर वो बोलेगी मेरा प्ले टाइम हो गया है। यानी कि पॉइंट में ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे हम बड़े हैं, चाहे 3 साल का बच्चा है, चाहे 30 साल का, चाहे 60 साल का है, सारी हमारी जीवन की जो रूट कॉज है वो है हमारा मन। और देखिए जैसा निखिल जी ने भी एक्सप्लेन किया, मन माया का एजेंट है। इसका मीनिंग ये होता है कि मन हमेशा ही हमें दुनियादारी की तरफ लेके जाएगा, हमेशा ही नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। जिस चीज में हमारा मन बिना मेहनत के लगता है, वो हमेशा हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। हमें ऐसा नहीं है कि हमें फास्ट फूड खाने के लिए, पिज्जा खाने के लिए अपने मन को बोलना पड़ता है नहीं नहीं पिज्जा खा ले, ध्यान से खा। बहुत मेहनत लगती है कि पिज्जा खाने के लिए, नहीं लगेगी, वो नेगेटिव है क्योंकि हमारे लिए। उसके ऑपोजिट फ्रूट्स खाने के लिए भाई आजकल मेहनत लग रही है, जैसे निखिल जी कई बार सत्संग में बोलते हैं भाई फ्रूट्स खाओ, 8 गिलास पानी पियो। पानी पीने के लिए हमें मेहनत लग इट लाइक लुकिंग लाइक एक टास्क हो गया पानी पीना। पॉइंट ये ऐसा सब हो क्यों रहा है? वो इसलिए रहा है क्योंकि भाई हमारे मन की ट्रेनिंग नहीं है, हमने अपने मन को साधा नहीं हुआ है, मन का फोकस ही नहीं है। जस्ट थोड़ा सा सोच के देखिए, हम अपने फिजिकल बॉडी के लिए, भाई सबको पता है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। मन को साधने के लिए, मन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, या अपने आप को बुद्धि की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो आपने आज की, पिछले कल की, पिछले 1 महीने में की? कहीं पे भी आप ऐसे कोई भी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आप अपने मन को साधते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मन की एक्सरसाइज नहीं होती है, उसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं, तो वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है, मन जाता है और हमें भी खींच के लाता है। और हम सोचते रहते हैं कि हम पूरा दिन ऐसे ही क्यों करते रहते हैं, पूरा दिन ऐसे टीवी देख देख के स्पेंड क्यों करते रहते हैं। लोग पूरा दिन भाई सुबह उठ के और रात को सोने से पहले न्यूज देख के सारा दिन स्पेंड कर देते हैं।
उनको ये पता है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये नहीं पता कि उनके अंदर क्या हो रहा है। सो आई थिंक ऐसा नहीं कि ये मेरा प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम, हम सब किसी ना किसी डिग्री में, किसी को कम परसेंटेज में होगा, किसी को ज्यादा परसेंटेज में होगा, सबके साथ ये हो रहा है। और फिर उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है, हम अपनी लाइफ में एक नेगेटिविटी को अनुभव करते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ नेगेटिव है, दुनिया में भी नेगेटिव हो रहा है, देश में भी नेगेटिव हो रहा है, और हो सकता है मेरी लाइफ में भी नेगेटिव हो रहा है, हो सकता है ऐसा ही होता होगा। बट भाई ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले अगर हम इस नेगेटिविटी के जंजाल से बाहर निकलना है तो हमें अपने मन के नेचर को समझना पड़ेगा, और मन के नेचर को समझने के लिए उसको साधना पड़ेगा, और उसके लिए हमें अपनी साधना करनी पड़ेगी। जितना भी निखिल जी ने आज बताया मैं सुन रहा था, और आई थिंक जो भी लोग सोचते हैं ना कि यार पता नहीं हमारा मन क्यों नहीं लगता है, मन क्यों नहीं लगता, भाई मन नहीं लगेगा आपका मन। भाई कभी ऐसा हुआ आपने थिएटर जाने के लिए बोल रहा हो, पता नहीं है मेरा मूवी देखने को मन क्यों नहीं करता है, कभी किसी ने बोला हो। नेटफ्लिक्स में भाई 1-1, 2-2 घंटे के वो एपिसोड होते हैं, पूरा पूरा सैटरडे संडे निकाल देते हैं, 7 एपिसोड 8 एपिसोड। एनीबडी, किसी ने शिकायत की हो, अरे मेरा मन नहीं कर रहा नेटफ्लिक्स की सीरीज देखने का, या हम 2-2, 3-3 घंटे व्हाट्सएप पे निकाल देते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा था व्हाट्सएप पे। ऐसा कभी नहीं होता, मन तो हमारा लग जाता है। अंडरस्टैंडिंग ये करने की, भाई अगर हम मन का नेचर समझेंगे, कोई भी नेगेटिव चीज होगी जो आपके लिए अच्छी नहीं है, उसके लिए मन आपको कभी मना नहीं करेगा। कुछ भी आपको अच्छा करना है, आपको सुबह उठना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपके लिए जो भी अच्छा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मन लगाना पड़ेगा, आपको अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा। अल्टीमेट बात होती है फोकस की। और ये ऐसा नहीं है हमें बातें पता नहीं होती। जिनके बच्चे होंगे टीन एज में होंगे, 9th में होंगे, 10th में होंगे, आप बच्चों को क्या सजेस्ट करते हैं जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपना फोकस बढ़ाओ, अपना फोकस बढ़ाओ, अपना फोकस बढ़ाओ, फोकस से पढ़ाई करो। भाई फोकस बढ़ाओ, फोकस बढ़ाओ तो आप बोल देते हैं, बढ़ाओ कैसे? उनको आप ये भी बताते हैं कि हमें अपना फोकस कैसे बढ़ाना है। हमें क्या लगता है बस बोल दिया, हमारा काम है बोलना, बोलना नहीं है हमारा काम। हम वही चीज किसी को बोल सकते हैं या बता सकते हैं जो हम खुद प्रैक्टिस करते हो। तो इस होलिस्टिक एजुकेशन में जब हम खुद प्रैक्टिस करेंगे तो जो हमारी फैमिली है, जो हमारे आसपास लोग हैं, उनको भी हम राइट चीज बता सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि साधना से जो सबसे ज्यादा, सबसे इमीडिएट बेनिफिट आप देखेंगे, आपका फोकस बढ़ेगा। अभी भी बड़े सारे लोग हमारी सत्संग में अब न्यू है, सत्संग सुनते होंगे, साधना नहीं करते होंगे। आप नोटिस करेंगे, आप सत्संग भी सुन रहे होंगे, साथ में आपका मन क्या बोलेगा, चलो सत्संग तो चल ही रहा है, साथ में व्हाट्सएप कर लेता हूँ, साथ में यूट्यूब भी कर लेता हूँ, गप्पे भी मार लेता हूँ, ऐसा भी कर लेता हूँ। ये मन भटकता क्यों जा रहा है आपको? आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ चल रही है, भगवान की बात हो रही है। शास्त्रों में लिखा है जहां पे सत्संग होता है वहां भगवान का वास होता है, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो मन कहाँ ले जा रहा है पर आपको? कहीं और ले जा रहा है, व्हाट्सएप पे ले जा रहा है, किसी भी नेगेटिव चीज में ले जा रहा है। अगर ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आई थिंक, जैसा निखिल जी बता रहे हैं, सत्संग तो आप सुन ही रहे हैं, बट अब नेक्स्ट स्टेप है साधना में। हमें अपने साधना पे फोकस करना है। सत्संग हमारी क्लासरूम होती है, कोई बच्चा क्लास में जाए, जितना भी अच्छा टीचर हो, चाहे वो वर्ल्ड का बेस्ट टीचर भी हो, अगर वो बच्चा घर आके स्टडी नहीं करेगा, सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, तो वो अपनी पढ़ाई में एक्सेल कर ही नहीं सकता है। यहाँ तो भाई स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, भगवान की बात हो रही है, हमें भगवान के टेस्ट में सबसे अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो निखिल जी तो हमें गाइड कर ही रहे हैं, जितना बेस्ट हो सकता है उतना वो गाइड कर रहे हैं, जितनी सिंपल भाषा में हो सकता है गाइड कर रहे हैं। इससे इजी, इससे सिंपल मुझे नहीं लगता कि कहीं पे हो सकता है। बट उसके बाद हम एज अ गुड स्टूडेंट्स, हमारा फर्ज बनता है, जो सेकंड स्टेप है वो है साधना, उस पर अब हम फोकस करें। साधना में जो निखिल जी ने बताया कि गोलोक एक्सप्रेस में हम 4 मेन साधनाओं पे फोकस करते हैं, हरि नाम, व्रत, भोग और आरती करना। तो जो आने वाले सत्संग होंगे हम एक एक इस साधना पे डिटेल पे चर्चा करेंगे। एंड आई एम श्योर जब हम इस साधना के सारे चारों कंपोनेंट को डिटेल में समझ लेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत क्लियर हो जाएगी कि जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज है हम मन के पीछे भागते रहते हैं, मन हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम एक जगह टिक के आधा घंटा एक सत्संग भी नहीं सुन सकते, यहाँ पे हैं हम। लेकिन जैसे जैसे आप सत्संग साधना करते रहेंगे, आप देखेंगे, आप नॉट इवन सत्संग, आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गोल्स भी हो सकते हैं, हर जगह आप एकदम फोकस से बैठेंगे। जो आप बच्चे को एडवाइस देते हैं ना, फोकस लाओ, फोकस लाओ, फोकस लाओ, यू विल अंडरस्टैंड कि फोकस होता क्या है, आप खुद फोकस कर पाएंगे। और जब ये फोकस आपकी लाइफ में आ जाएगा, अभी हम सबका फोकस पता कहाँ होता है? नेगेटिविटी के ऊपर। हम इतना नेगेटिव क्यों रहते हैं हमेशा? हमारा फोकस, हमारा ध्यान कहाँ है? नेगेटिविटी के ऊपर। जब हम इस फोकस को कंट्रोल कर लेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे, भगवान की तरफ लेके जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी
महसूस करेंगे। आज मेरी तरफ से इतना रहेगा। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम सत्संग के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो कि है रिव्यूज एंड रिफ्लेक्शंस। प्रेयर्स हम रिव्यूज के बाद करेंगे आज से। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बिल्कुल भी आप हैं साथ में? हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। निखिल जी, आज का सत्संग बहुत ही जोश भरा था, और मैं तो ये कहूंगा कि एक तरह से आज एक स्पिरिचुअल डोज का इंजेक्शन लगा है हमें, हम सभी को, जिससे कि हम लोग जो भड़क जाते हैं कई बार साधना करते करते, और उससे हम लोग वापस ट्रैक पे आएंगे। तो मैं जस्ट एक एस्पेक्ट की बात करूंगा, जो आरती की बात की थी। तो एक बार क्या हुआ था कि हम लोग 2019 के शुरू में हम लोग मंजू जी के घर गए थे। मंजू जी एक गोलोक एक्सप्रेस की डिवोटी हैं, और वो दिल्ली में रहते हैं, उनके घर गए थे। तो उन्होंने बताया था कि वो लोग एज ए फैमिली आरती करते हैं, और उन्होंने एक टाइम बना रखा है 8 बजे का। 8 बजे वो डॉट 8 बजे सब लोग सब काम छोड़कर आरती करने जाते हैं, जिससे कि फैमिली में एक गेट टुगेदर भी होता है फैमिली का, और एक अपनी साधना भी हो जाती है और अपनी आरती भी हो जाती है। तो फिर मेरे माइंड में आया कि यार देखो, ये तो बहुत अच्छी चीज है, और मतलब मुझे मेरे माइंड में आया कि हम लोग भी ऐसे करते हैं कि जब मेरा मन करता है तब मैं आरती कर लेता हूँ, कब मन करता है गायत्री मंत्र जाप कर लेता हूँ, कभी कुछ और कर लेता हूँ। मेरी मम्मा जब मन करता है तब वो भगवान के पास चल जाते हैं, और वो अपनी तरफ से जाप करते हैं। प्रियंका अपने तरीके से करती है, विराट अपने तरीके से करता है, बट हम लोग कोहेसिवली इकट्ठे होकर कभी नहीं करते हैं। तो उस दिन से फिर हमने सोचा कि हम लोग ना ये जो आरती है ना, आरती का ना ये टाइम रखते हैं रोज, एवरीडे खाना खाने से पहले 7:30 to 8 PM। तो तब से आई थिंक इट्स बीन 2 years, और तब से हम लोग जब भी आरती होती है 8 से 7:30 से 8 बजे के बीच हम लोग इकट्ठे होते हैं। हम लोग इकट्ठे मिलकर आरती करते हैं, चाहे वो 10 मिनट के लिए मिले। तो जिससे क्या होता है कि फैमिली टाइम जो है ना, जिसे कहते हैं कि फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो दैट्स वन मोर अनदर बेनिफिट ऑफ दिस आरती, डूइंग आरती। तो साधना का जो ये एक्सपेक्ट है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मेरे लाइफ में इसका आई थिंक जो भी है इससे बहुत चेंज रहा है, जिससे कि फैमिली में आपस में हम लोग, हमारी बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छी हो गई है, और फैमिली में जो हम लोग अच्छे से हम लोग भगवान का नाम ले पाते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं डेनेवर पूजा जी के पास, उनसे सुनते हैं कि उनके क्या विचार है आज के सत्संग के बारे में। हरी हरी बोल पूजा जी। हरी हरी बोल विपुल जी। पूजा जी आज अवेलेबल नहीं है, प्लीज नेक्स्ट डिवोटी को सुनिए। तो इसके बाद हम चलते हैं यामिनी जी के पास, भोपाल। हरी हरी बोल यामिनी जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। मैं यामिनी फ्रॉम भोपाल से। बहुत ही सुंदर आज का सत्संग, बहुत हेल्पफुल हम सभी के लिए। निखिल जी ने स्टेप बाय स्टेप कुछ वीकेंड से सत्संग से हमें समझाया कि 4th पिलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी के बारे में। 4th पिलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी में सबसे फर्स्ट हमें सत्संग के बारे में, उसके अर्थ और महत्व के बारे में हमने जाना। ऑनलाइन सत्संग का महत्व भी जाना, और आज हमने जाना साधना। साधना क्या है? साधना जो हमने सत्संग से समझा है, जो बातें हमने सीखी है, उसको गहराई से चिंतन करना और इम्प्लीमेंट करना, यानी साधना। इन सिंपल वे में अगर हम समझे तो साधना है सेल्फ स्टडी। ये हमारा वर्क है, ये हमें करना है। सत्संग मेंटर्स ने किया, हमें उनसे पॉजिटिविटी मिली, बस उस पॉजिटिविटी को अगर बरकरार रखना है तो हमें साधना करनी है। साधना जितना हमें सुनने में बहुत हार्ड वर्ड लगता है, ऐसे लगता है जैसे पुराने ऋषि मुनि करते थे, तो थोड़ा सा एक भाव आता है, एक भारीसापन आता है जब हम साधना ये वर्ड सुनते हैं। बट निखिल जी ने बहुत ही सिंपल वे में हमें समझाया कि साधना हम किस प्रकार से कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। अगर हम साधना करते हैं तो हमें उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, साधना मेनली हमें अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को ट्रेन करना है डिसिप्लिन वे से, ताकि जो अच्छी बात है उसे वो रेगुलरिटी में लाए। जो सत्संग से हमने सीखा है, जो हम आत्मसात करना चाहते हैं, जो अच्छी आदतें हम अपने अंदर लाना चाहते हैं, वो सिर्फ हमें साधना से मिल सकता है। साधना किस प्रकार से की जा सकती है, हमें पुरातन इसमें हमारी संस्कृति में सिंपल वेज बताया है। फर्स्ट आता है नाम जाप। बहुत ही सिंपल है, जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, हमें प्रभु का नाम लेना है। इस प्रभु नाम को, निरंतर नामस्मरण को कहा जाता है नाम जाप करना। नाम जाप करने से हमें एक अलग ही मन की शांति मिलती है। हमारा मन धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में आते हैं, हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, हमारा विल पावर बढ़ता है। मन को
जो हम नाम जाप से नियंत्रण करते हैं फ्रेंड्स, इसके एक एग्जांपल मुझे, यानी जो अभी इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, मुझे वो याद आ रहा है। एक्चुअली कोविड के चक्कर में हम कहीं भी लॉन्ग ड्राइव से जाना है, कहीं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो हमें बाय कार जाना पड़ता है। तो मुझे थोड़ा उसमें प्रॉब्लम होता था, थोड़ा नहीं, मेरी तबीयत ज़्यादा ही डाउन जाते थे। बट सत्संग से हमने जाना कि जब भी हमारे मन में कुछ भी निगेटिव विचार आते हैं तो हमें तुरंत नाम जाप कर देना चाहिए। तो जैसे ही मुझे उस ख्याल से घबराहट होने लगी कि मुझे अब कार से जाना है इस रूट पे, मैंने तुरंत प्रभु नामस्मरण मन में स्टार्ट कर लिया। एंड यकीन मानो फ्रेंड्स, मैं अपने डेस्टिनेशन में बहुत ही सेफली एंड स्माइल करते हुए, नेचर का एंजॉय करते हुए पहुंची। एंड मैंने उस पल को एंजॉय किया। तो ये है साधना का परिणाम। फिर साधना में हम जब करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा लगता है कि हम कर पाएंगे या नहीं, लेकिन जब हम मन में ठान लेते हैं और ये समझते हैं कि इसके फायदे कितने हैं, क्योंकि हम मानव है ना, जब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में मालूम होता है ना, तो हम जरूर ही अपने मन के ऊपर ताबा पा लेते हैं और साधना के रास्ते अग्रसर होते हैं। साधना का दूसरा एक पड़ाव होता है भोग लगाना। हमने बचपन से अपने पेरेंट्स को देखा है कि भोग हम कैसे हर चीज का प्रभु के सामने रखते हैं और उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। ये पुरातन ही है, जो चलती आई हुई रीत है, कोई अभी नई नहीं है, जो हमने अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से देखी हुई है। इसके बहुत फायदे हैं। एक तो घर में एक प्रसन्नता का माहौल पैदा होता है और एक मन में ये आता है कि जिनका है हमें उन्हें वो अर्पण करना है। ये सब चीजें हमें प्रभु ने दी है, तो हम वो प्रभु को अर्पण करते हैं और प्रभु से विनती करते हुए वो हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। एक तो हम ये बच्चों को संस्कार देते हैं और दूसरा इससे एक सेटिस्फेक्शन का भाव हमारे परिवार में हर सदस्य में मिलता है। फिर तीसरी साधना में स्टेप्स आती है व्रत रखना, जो हमने फॉलो करते ही आए हैं। हम बड़ों को देखते ही है, घर में बड़े बुजुर्ग सभी करते हैं। व्रत से हम अपने मन को और ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमने गोलोक एक्सप्रेस से और व्रत का महत्व जाना कि व्रत में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रभु के नाम स्मरण पे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज पे ध्यान देना है। जब हम ये करते हैं तो हमें और ज्यादा एक इनर पीस महसूस होती है। अपना विल पावर वह भी हम हाई करते हैं एंड बहुत एक अलग सुकून प्राप्त होता है। इसके बाद आती है आरती, जो निरंतर नियमित तरीके से परिवार के साथ जोर से, प्रसन्नता से, बहुत पुलकित भाव से जब हम गाते हैं। सच मानो फ्रेंड्स, साधना करने से, आरती जब हम करते हैं तो साधना से जो फायदे होते हैं या जो खुशी होती है ना, हमें वो परिवार के साथ मिलती है। तो आरती तो मस्त, वो तो बिल्कुल करनी चाहिए सभी ने मिलकर एक साथ। बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है और सत्संग में बताई बातों का गहराई से अर्थ भी समझ में आता है। उस आरती के एक एक वर्ड्स में हम प्रभु से बिल्कुल इंटरेक्ट हुए जैसे लगता है, जैसे हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। हमारा एक कनेक्शन बनता है प्रभु की ओर, बहुत अच्छा लगता है। और फिर साधना में और एक भी प्रयास हम कर सकते हैं, मौन व्रत रखना, जिसे वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना बोलते हैं। ये सब चीजें जितनी भी है, ये पूरी हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए होती है, ताकि हम अच्छी चीजों को अडॉप्ट कर सकें, प्रभु की ओर बढ़े, प्रभु को शोविंग द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द गॉड, इट मीन्स द साधना। थैंक यू निखिल जी, बहुत ही सिंपल वे में आपने हमें साधना का महत्व समझाया है एंड बिल्कुल इसे आसानी से अपने अंदर ला पाएंगे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल मेरी तरफ से इतना है। हरी हरी बोल यामिनी जी, हरी हरी बोल। थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। देखिए, एक ना क्वेश्चन आता है कि यार साधना करने से फायदा क्या हुआ हमें, ठीक है। तो एक टर्म आती है ओजस। बचपन में ना कभी आशीर्वाद देते थे बड़े लोग कि ओजस्वी रहो। तो क्या होता है कि ओजस जब इंसान के अंदर आता है तो उससे क्या होता है कि वो इंसान जो है वो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो जाता है और बहुत इंटेलिजेंस आ जाती है। अब ओजस कैसे आएगा? ओजस आने के लिए क्या करना पड़ता है कि नाम जाप करना पड़ता है। नाम जाप का क्या होता है कि नाम जाप से क्या होता है कि हमारी एक वाइब्रेशन बनती है। वाइब्रेशन किसके साथ हमने मैच करनी है? हम लोग बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वो जो वाइब्रेशन है, वो जो भगवान के वाइब्रेशन के साथ जब मैच होगी, वो कब मैच होगी? जब हम ये नाम जाप करेंगे। जब वो वाइब्रेशन मैच होगी तो हमारे अंदर ओजस आएगा, और ओजस आएगा तो ओजस के आने से हमारी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जो कि परपज साधना का। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। निखिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, बहुत अच्छा रिव्यूज दिए यामी जी ने, बहुत कॉन्फिडेंस से। चंदा जी को भी एक अपॉर्चुनिटी दे दीजिए। नेक्स्ट चंदा जी, हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदा है और मैं चंबा हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ। बहुत ही प्यारा आज का सत्संग है, बहुत ही आनंद आ रहा था और मैं अपनी लाइफ के साथ उसको रिलेट कर पा रही थी। ये जो साधना की बात कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा बोरिंग सा लगता था साधना। सत्संग तो फिर भी मैं कभी कभी अटेंड कर सकती थी, कीर्तन वीर्तन, बट साधना की जब बात आती थी तो मैं सबसे लास्ट में जाके खड़ी हो जाती थी कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। बट जब सत्संग हम रेगुलरिटी के साथ करते हैं और साथ साथ में सुनते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हमारे अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो सबसे पहला जो हमारा साधना का है कि चैंट करना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार पुराने जमाने में ऋषि मुनि इतने सालों सालों तपस्या करते रहते थे, उनका कुछ नहीं हो सकता, तो अब कलयुग में आके हमारा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं होना। थोड़ा सा अगर हम चैंट कर भी लेंगे, 40 इयर्स 50 इयर्स 60 इयर्स तो लाइफ होती है, और उसमें हम कितना उखाड़ लेंगे, कोई फायदा नहीं। अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, ये मेरे अंदर चलता रहता था। लेकिन मैंने सत्संग के दौरान सुना कि हम लोग कलयुग में एक जैकपॉट वाले मतलब युग में हैं, जहां हम एक बार भी अगर राम नाम लेते हैं तो हमका उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मतलब अगर हम एक बार भी भगवान श्री राम का नाम लेंगे, भगवान जी का नाम लेंगे, तो हम शायद उससे भी तर जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा, मतलब हम बहुत अच्छे वाले युग में हैं, जो मतलब बोलते हैं ना, मॉल में जाओ 80% ऑफ है, उसके बाद भी कूपन्स लगेंगे और बेनिफिट है। तो ऐसा लगता है कि कलयुग में आके तो बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे जैकपॉट मिल रहे हैं और हम जितना चैंट करते जाएंगे उतना हमारा बेनिफिट होता रहेगा। व्रत करने का मेरा बहुत मन करता था, बट हमारी सोसाइटी हमें डरा देती है। मैं व्रत करना मैंने स्टार्ट करा है, और मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं नवरात्रा का फास्टिंग्स होती है, तो उसमें ऐसा लगता था कि यार मैं क्या रख लूं, मतलब मैं रख पाऊंगी, मुझे विश्वास नहीं था अपने ऊपर। लेकिन वही सत्संग में मैंने फिर से सुना कि हमने भगवान जी से डरना नहीं है, क्योंकि मुझे तो यही सोसाइटी में सुनने को मिलता था कि अगर एक बार व्रत रख लिया, अगली बार नहीं रखा तो भगवान पनिश करेंगे, श्राप दे देंगे, कोप दे देंगे, और डर के मारे मैं रख ही नहीं पाती थी, मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन टचवुड भगवान जी की इतनी कृपा है कि 1-1.5 साल हो गया मैं कंटिन्यूटी में एकादशी के व्रत रख पा रही हूँ, और बहुत ही इजीली, मुझे पता भी नहीं चल रहा कि 1-1.5 साल हो गया है मुझे व्रत रखते, जो कि मैं साल के 2 व्रत रखने में डर रही थी। और भगवान जी की इतनी कृपा है कि अब मैं साल में पता नहीं कितने सारे व्रत रख पा रही हूँ, और बड़ी ही इजीली। इनफैक्ट अभी जो वो भीष्म पंचक था, उसमें मैंने कंटिन्यूटी में भगवान जी की कृपा से 5 दिन कंटिन्यूटी में व्रत रखे, और बड़ा ही मतलब नॉर्मल सा फील कर रही थी, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। इनफैक्ट बहुत अच्छा हैप्पी फील कर रही थी कि मैं बच गई, भगवान आपने मुझे बचा लिया। और हमने भगवान जी से डर के नहीं रहना है, भगवान जी से ना सच्चा प्यार करना है। इसको मैंने एक एग्जाम्पल से ही सुना था और मेरे मन में वो घर कर गया था। मुझे लगता है ये सारे सबको सुनना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लूंगी उसके लिए, कि जैसे हम अगर हमारे अपने पापा को हम बर्थडे पे कोई गिफ्ट देते हैं और केक लाते हैं एक बार, और नेक्स्ट टाइम अगर हम भूल जाते हैं या फिर नहीं देख पाते, तो क्या पापा हमारे हमसे नाराज हो जाते हैं, हमें श्राप दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। उन्हें थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि काश मेरा बच्चा मेरे लिए कुछ ले आता, बट वो हमसे दुखी नहीं होते, नाराज होते। वैसे ही भगवान जी तो बहुत ही दयालु हैं। अगर हम कुछ नहीं भी करते तब भी वो हम सबको सब देखो, हर एक चीज हमारे पास अवेलेबल होती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्यार भगवान जी के साथ करते हैं, उनकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं, भोग लगाते हैं, चैंटिंग करते हैं, बार बार उनके आसपास घूमते रहते हैं, तो वो कितना हैप्पी फील करते हैं। बस इतना सा तो काम है, कितना इजी काम है कि हर एक काम जो करना है उसमें सिर्फ भगवान जी को ऐड ऑन करना है। तो सच में ये तो ब्लेसिंग्स हैं। हम लोग तो अभी कलयुग में हैं, बहुत ही अच्छा टाइम है। इसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है थैंक यू भगवान जी, अभी हम इस ट्रैक पे चल गए, आगे तो घोर कलयुग आएगा, पता नहीं हम बच पाएंगे या नहीं। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी। हरि हरि बोल। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, और ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल चंदा जी, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू। और आपने बात की ना जैकपॉट की, देखिए हमारे लिए यहाँ पे जैकपॉट है, और जो साधना जो है, माला जाप करना एक आसान
साधना है। मैं कंट्रास्ट के लिए एक बुद्धिज्म की बात करता हूँ। बुद्धिज्म में एक ना ज्ञान योग के अंदर एक साधना होती है, उसमें क्या होता है कि केश कंबल यूज करते हैं। केश कंबल मतलब जो ह्यूमन हेयर से कंबल बनता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब वो सर्दियों में वो और सर्दी देता है आपको और गर्मियों में और गर्मी देता है। तो ये बुद्धिस्ट मॉन्क क्या करते हैं कि ये बिल्कुल ठंडी जगह पे चले जाएंगे और केश कंबल ओढ़ लेंगे, लाइक -45 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहां पे साधना करेंगे। और या फिर चले जाएंगे रेगिस्तान में जहाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और वहां पे केश कंबल ओढ़ के साधना करेंगे। और वो उस टाइम वो साधना करते हैं अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर उससे हम कंपेयर करें तो माला जाप तो कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक डेफिनेटली जैसे कि कलयुग में जो नाम जाप है, नाम जाप ही हमें पार कराएगा। तो हमें जो बिल्कुल राइट गाइडेंस मिल रही है, आई थिंक अगर हम नाम जाप कर पाए और अपनी साधना पे फोकस करें तो डेफिनेटली हम लोग स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे और डेफिनेटली हम डिविनिटी की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं अपने मास्टर ब्लास्टर संयम जी के पास। करनाल, हाइये रिबोल संयम जी। हरी हरी बोल जी। I am Sayam Sandhu from Karnal. I am 8 years old. Thank you so much Nikhil ji, Vipul ji and thank विपुल जी एंड नितिन जी। आज का टॉपिक है साधना। हमें अपने मन को कैसे साधना है? अपने मन को साधना यानी कि मन को प्योर बनाना है। हमें अपने मन को प्योर बनाने के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे एकादशी का फास्ट रखना, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करना, और हम भगवान जी को भोग भी लगाते हैं। अगर हम कहीं बाहर होते हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम तो भगवान जी के सामने नहीं लगा रहे हैं भोग, तो इसका क्या मानना। भगवान जी तो कण कण में विराजमान है। अगर हम कहीं से भी लगाते हैं और अगर शुद्ध भाव हो तो भगवान जी हमारा भोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान जी तो बहुत ही ज्यादा दयालु हैं। और हम कैसे भी कुछ काम कर रहे हैं, चलते फिरते कुछ भी एक्सेट्रा, हमें भगवान जी का नाम जरूर जपना है। अगर हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन हमें होमवर्क जरूर देते हैं। उसी प्रकार जब हम सत्संग लगाते हैं उसके बाद हमारा एक ही होमवर्क होता है, हमें अपनी सत्संग साधना सदाचार पर फोकस करना है। हमें सिर्फ सत्संग पर ही फोकस नहीं करना, सत्संग के साथ हमें साधना पर भी फोकस करना है। हमें हर एक चीज का टाइम टेबल बनाना चाहिए। हम कभी अपने मन को फोर्स नहीं करते हैं कि तुम टीवी देखो, फोन देखो। मन अपने आप ही हमको कहता है कि टीवी फोन देखो, लेकिन जब बात आती है भगवान जी के भक्ति की और अच्छा खाने की, पौष्टिक खाना खाने की, तो मन हमेशा जबरदस्ती ही मानता है, क्योंकि मन तो नेगेटिविटी की ओर जाता है। जैसे कि अगर हम किसी डॉगी को खुला छोड़ दे तो वो गंदगी में ही घुसेगा, ना कि अच्छी जगह पे। तो मेरा बस आज के लिए इतना ही। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बहुत ही ब्यूटीफुल रिव्यू दिया आपने। और जैसे कि मैंने कहा कि आप तो हमारे गोलोक एक्सप्रेस के मास्टर ब्लास्टर हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं तो ये कहूंगा कि हमें तो बचपन में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे तो साधना का मतलब ही नहीं पता था जब मैं आपकी एज का था। तो आई थिंक जो आप बहुत ही सही कर रहे हैं, आपके साधना का आपने बहुत अच्छा आपने रिव्यू दिया एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और डेफिनेटली जो मन है वो तो एक जंगली घोड़े की तरह है या जंगली जानवर की तरह है। जब उसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो अपनी मन मर्जी करेगा और वो हमें हमेशा ही गिराएगा, वो नीचे ही गिराएगा। वो हमें कभी अच्छी चीजों पे नहीं ले जाएगा, ना तो हमें फूड अच्छा लेना देगा, ना हमें अगर मोबाइल में हम यूज करते हैं मोबाइल में भी हमें नेगेटिव चीज दिखाएगा, टीवी में भी हमें नेगेटिव चीज दिखाएगा। तो अगर हम चाहें तो मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन कंट्रोल होगा कैसे? साधना से। साधना करेंगे तो हम लोग चाहे मोबाइल यूज करें, चाहे टीवी यूज करें, चाहे
खाने की बात करें तो हम लोग अच्छी चीजों को फीड कर सकते हैं, अपने माइंड को भी, अपने बॉडी को भी। तो डेफिनेटली साधना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आल्सो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं, देखिए बच्चे तो कोई भी बच्चे होते हैं, उनका ना तो होमवर्क करने का मन करता है, ना तो स्कूल जाने का मन करता है। लेकिन जब आप साधना करेंगे तो आपका मन कंट्रोल में आएगा, तो आपको स्कूल जाने का मन भी करेगा, आपको होमवर्क करने का मन भी करेगा, और आपका जो स्कूल में जो चीज पढ़ाई होगी वो भी आपको उसको रिवाइज करने का मन करेगा। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं नेहा गुप्ता जी के पास पुणे। हरी हरी बोल नेहा जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल निखिल जी। वंडरफुल वंडरफुल डिवाइन सत्संग आज का। और साधना जो है मेरा तो बहुत फेवरेट पार्ट है ये, बिकॉज इसने मुझे बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। तो आज जैसे निखिल जी ने हमें बताया कि जो हमारा 4S मॉडल है, तो पहला उसका जो पिलर है वो है सत्संग। सत्संग से हम जो भी सीखते हैं वो, और जो साधना है सेकंड, वो हमारी सेल्फ स्टडी है, यानी कि हमें खुद इम्प्लीमेंट उस पर करना है, वर्क करना है। जब तक अगर हम उस पर वर्क नहीं करेंगे तो जो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हमें करनी है, हमने पाथ चूज कर लिया है, फिर वो हम नहीं कर सकते। और ये जो आज का बात हुई साधना पे, तो ये जो हमारा मन है ना, जो अनस्टेबल माइंड है, ये सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी की तरफ ही जाता है, और इतनी ज़्यादा निगेटिविटी क्रिएट कर लेता है कि जिससे हमें डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी डिसीज़ भी हो जाती हैं। लेकिन हम नहीं समझ पाते उस चीज़ को। हम सिर्फ और सिर्फ यही समझते हैं कि नहीं, मैं निकलना तो चाह रहा हूँ, बट मैं कैसे निकलूँ। लेकिन जब हम सत्संग ज्वाइन करते हैं, वहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसा हमारे मेंटोर, जैसा हमारे स्पिरिचुअल गाइड हमें मेंटर करते हैं, फिर हम साधना के थ्रू उस पर वर्क करके अपने अनस्टेबल माइंड को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे हम इस पे प्रोग्रेस भी कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी के साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर फोकस रखना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, जैसे आज बहुत हाईलाइट किया गया चैंटिंग को लेके, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। और तो सच में ये बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे मैं पहले टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ और सिर्फ टोटल वेस्टफुल एक्टिविटीज के लिए करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे माइंड स्टेबल हो रहा है, और अब वही टेक्नोलॉजी है, वही सब कुछ है, लेकिन अब क्या चेंज हुआ है कि मैं उसमें सत्संग कर रही हूँ, मैं यूट्यूब के थ्रू देख रही हूँ वीडियोज, और उस पर बहुत प्यारी प्यारी सेवा कर पा रही हूँ। तो ये कैसे चेंज हुआ? ये जब हमारा निगेटिविटी से माइंड हट कर पॉजिटिविटी की तरफ गया, हमने राइट चॉइस लेना सीखा कि हमारे माइंड के लिए क्या उत्तम है, हमको उसको उसी तरफ मोड़ना है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक साधना ही वो जरिया है, और हरि नाम ही वो जरिया है जो हमें कृष्णा जी की डोर में बांधे रखता है, हमें कृष्णा जी के प्रति हमारे अंदर और भी ज्यादा फेथ डेवलप करता है और प्यार डेवलप करता है। जैसे मैं पहले बहुत ज्यादा वर्ल्डली लाइफ में इन्वॉल्व रहती थी, और सिर्फ अपने पास्ट और फ्यूचर को लेके परेशान रहती थी। लेकिन अब क्या हुआ है चैंटिंग करने से, कि मेरा माइंड सिर्फ और सिर्फ यही सोचता रहता है कि मैं अपने कृष्णा के लिए क्या करूं, मैं अपने कृष्णा को कैसे खुश करूं। तो ये कैसे हो पाया? ये सिर्फ और सिर्फ स्टेबल माइंड के थ्रू ही हो पाया। अगर मैं चैंटिंग नहीं करती, मैं अपने गुरु की बात को नहीं मानती, सिर्फ सत्संग ही ज्वाइन करती रहती, तो शायद ही ना तो मुझे भगवत गीता समझ में आनी थी, जो मैं प्रभु की कृपा से समझ पा रही हूँ, और ना ही जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मेरा मन कितना शांत है, पेशेंस लेवल बढ़ा है, मेरा एंगर जो बहुत ज्यादा रहता था वो भी कंट्रोल हुआ है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ साधना के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया। बहुत बहुत ही प्यारा आज का सत्संग। और अगर मैं बात करूं अपनी, तो मुझे कभी भी यकीन नहीं होता था कि क्या मैं माला जाप कर सकती हूँ। जब स्टार्ट किया तो बहुत ज्यादा नींद भी आती थी, मन भी नहीं लगता था, लेकिन कानों में एक बात गूंजती रहती कि नहीं, मेरे मेंटोर्स ने मुझे बोला है, मन लगे या ना लगे हमें तो करना ही करना है। और अगर बात करें भोग की, तो भोग जब से मैंने स्टार्ट किया तो मेरे हस्बैंड में कैसे चेंजेस आने लगे।
वो कभी भी भोग नहीं लगाते थे खुद से। जैसे अब मैं क्या करती हूँ, मैं अगर काम में बिजी हूँ, मैं उनको बोलती हूँ आप ना भोग लगा दो ऐसे ऐसे, अब वो लगाते हैं, खाते हैं, तो उनका भी माइंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पहले वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करते रहते थे, लेकिन अभी इतने खुश रहते हैं कि एक पॉजिटिव वाला माहौल मुझे मिलने लगा है, जो पहले मुझे कभी नहीं मिला। तो वही मैं इम्पोर्टेंस अब समझ पा रही हूँ। और फिर इसके बाद जैसे बात की गई एकादशी व्रत की, तो एकादशी व्रत जो कि हमारी जो ये सेंसेस है ना भटकी हुई है बहुत ज्यादा नहीं उस पे जाती हैं, जो हम नहीं करना चाहते लेकिन हम वही करते हैं। तो एकादशी जो फास्ट है वो सेंसेस को कंट्रोल करती है ना, हमें एक बैलेंस सिखाती है कि हमें फिजिकली कितना स्ट्रांग रहना है और एक बैलेंस लाइफ को लीड करना है, ताकि तभी तो हम किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस कर पाएंगे। एंड आरती आरती तो हमें ग्रेटिट्यूड शो करती है कि हमें कृष्णा जी ने बहुत कुछ दिया, हम कभी उनको थैंक्स नहीं करते हैं, कभी उनके थैंकफुल नहीं रहते हैं, लेकिन हम आरती के थ्रू ये भी सीख रहे हैं कि हम कृष्णा जी को जब बोलते हैं ना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो अब वो भाव अंदर डेवलप हो रहे हैं, ये हम समझ के कर रहे हैं। तो ये जो डीप डिवोशन का जो मीनिंग है उसका बेस्ट पार्ट है साधना। अगर हम साधना नहीं करेंगे तो हम स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच विपुल जी एंड वरुण जी एंड निखिल जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल नेहा जी, हरी हरी बोल। थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। और डेफिनेटली जैसे कि आपने बोला कि माला जाप करना शुरू में बहुत डिफिकल्ट लगता है, कि मैंने तो पहले जब सोचा था गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया था, मैंने तो कहा था कि मैं सब कुछ करूंगा बट माला जाप नहीं करूंगा। तो मुझे तो सिर्फ माला पकड़ने में ही 1 साल लग गया। 1 साल के बाद ही मैंने माला पकड़ी, उसके बाद भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया। पर लेकिन धीरे 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 करके, मतलब मुझे तो बहुत टाइम लगा, धीरे धीरे करके ये जितनी जल्दी समझ लें हम इस चीज को उतना ही अच्छा है। क्योंकि क्या है कि एक होता है ना, कुछ लोग अपनी गलती से सीखते हैं, कुछ लोग दूसरे गलती से सीखते हैं। तो आई थिंक जैसे कि निखिल जी बताते हैं कि हाँ आपको करना चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और अपने आप ट्राई करने से अच्छा कि हाँ मैं ट्राई करूं, 1 ट्राई करूं, 2 ट्राई करूं, उससे बेटर है कि पहले ही निखिल जी की बात मान लें और पहले से ही हम माला करना सीख लें और माला करें, सो दैट कि हम अपनी जो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। और दूसरी आपने बात की कि फैमिली में जैसे कि आपस में प्यार बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि माला करने से आपकी वाइब्रेशन जो है वो आप अपनी वाइब्रेशन जो है भगवान की वाइब्रेशन के इक्वल करने की कोशिश करते हो। तो जब आपकी फैमिली में बाकी लोग भी माला करेंगे तो आप सबकी वाइब्रेशन सेम लेवल पे आ जाएगी। जब सेम लेवल लोगों की वाइब्रेशन आ जाती है ना, तो उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं। तो आई थिंक ये मैं अपनी फैमिली में देखता हूँ, ये चीज हमारी फैमिली में होती है। और कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे पहले, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते थे आपस में, हर किसी की अपनी डफली अपना राग चलता था। लेकिन अब थोड़ा सा क्या है कि जिसकी हम सभी साधना करते हैं तो सभी लोगों के विचार मिलते हैं, सभी लोग आपस में कोलैबोरेट करके हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं प्रेयर सेक्शन की तरफ। हरी हरी बोल मामा। हरि बोल एवरीवन, हरि बोल निखिल जी, हरि बोल विपुल जी, हरि बोल वरुण जी, हरि बोल नितिन जी। आज का सत्संग रियली में बहुत ही दिव्य था और निखिल जी ने साधना के ऊपर बहुत ज्यादा रोशनी डाली, बहुत अच्छा बताया। तो हमारे बहुत सारे डिवोटीज ने भी, यामिनी जी ने, चंदा जी ने, हमारे प्यारे बेटे सैम जी ने और फिर नेहा जी ने भी बहुत अच्छे अपनी लर्निंग बताई, अपने रिव्यू दिए, बहुत ही अच्छा लगा उनको सुनकर। तो बहुत कुछ सब लोगों ने बता दिया। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि जब से इस ग्रुप से हम जुड़े हैं तब सत्संग तो हम करते थे, लेकिन साधना क्या है मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। तो साधना जब निखिल जी हमें बताया कि साधना में हमें क्या करना है, भगवान को भोग लगाना है, एकादशी का व्रत रखना है, माला करनी है, हर काम करते हुए भगवान का नाम लेना है और सारी फैमिली इकट्ठे मिलकर आरती भी करनी है, उससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती जाएगी। तो मैंने भी सारी बातों को फॉलो किया और पहले मैं ये सब कुछ नहीं करती थी, मुझे पता ही नहीं था कि साधना क्या है। तो ये जो सारी बातें हैं ये करना जब से शुरू किया, भगवान को भोग लगाना शुरू किया, एकादशी का व्रत करना शुरू किया, माला करना शुरू किया, और जब सारे काम करते हुए भगवान का नाम लेना शुरू किया, और सबसे ज्यादा क्या है, अब सारी फैमिली जब हम मिलजुल कर आरती करती हैं तो एक फैमिली में बॉन्डिंग बहुत होती है। दूसरा, हम अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं और साधना करने से हमारे अंदर जो बोलते हैं इंटरनल स्ट्रेंथ मिलती है। क्योंकि लाइफ जो है बहुत टफ है ना, सुख दुख आते रहते, इतनी आसान नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कैसे सॉल्व करें,
तो जितनी हम साधना करेंगे तो हमारे अंदर जो इंटरनल स्ट्रेंथ मिलती है, उससे क्या है, जो भी हमारे अंदर प्रॉब्लम आती है लाइफ में, उसको हम कैसे फेस करें ना, सारी प्रॉब्लम को हम बड़े आराम से फेस कर सकते हैं। इसलिए हमें साधना जरूर करनी चाहिए। जब हम साधना करते हैं तो हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं। हरि बोल जी, हरि बोल। तो आज बहुत सारे लोगों ने प्रेयर के लिए कहा है, अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, कंप्लीट फैमिली हेल्थ के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रेयर के लिए कहा है। तो मैं सबसे पहले रोशनी कुमारी जी ने अपनी मदर के लिए, गुलजीत कौर ने अपने ब्रदर के लिए, शुभ गुप्ता जी ने अपने हस्बैंड और बेटे की, पूजा महाजन जी ने बेटे पारस के लिए, काव्या छाबड़ा जी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, नैना वर्मा जी ने सबकी और अपनी प्रेमा भक्ति के लिए, डॉक्टर मंजूषा जी ने अपने पेरेंट्स की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए, अरुणा महाजन जी ने अपनी और फैमिली की फिजिकल हेल्थ के लिए, बबीता वर्मा जी ने अपनी फैमिली की, मंजू मुंजाल जी ने अपनी फैमिली की फिजिकल हेल्थ, नीलम सिंह राजस्थान से उन्होंने अपने फादर की फिजिकल हेल्थ के लिए, रेणु सहदेव जी ने अपनी मदर की फिजिकल हेल्थ के लिए, रुचि जिंदल जी ने अपनी हेल्पर की फिजिकल हेल्थ के लिए, रितु सूद जी ने अपने बेटे आर्यमन सूद के लिए, दीक्षा शर्मा जी ने अपनी फ्रेंड रितु के बेटे के लिए, और नैना वर्मा ने अपनी और सबकी प्रेमा भक्ति के लिए, और अरुणा महाजन जी ने भी अपनी प्रेमा भक्ति के लिए, मोनिका पाठक जी ने अपनी फैमिली के लिए, नीतू शर्मा जी ने अपनी फैमिली की फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, सुमन महाजन जी ने अपने बेटे और अपने ब्रदर के लिए, सुमन महाजन अपने बेटे और ब्रदर के लिए, और पूजा महाजन जी ने अपनी मदर की हेल्थ के लिए, रुचि जिंदल जी ने अपनी फैमिली के लिए, नीलम जसवाल जी ने अपने हस्बैंड और अपने बेटे की फिजिकल हेल्थ के लिए, कमल वालिया जी ने अपनी और अपनी फैमिली के लिए, सुदेश गुप्ता जी ने अपने बेटे की हेल्थ के लिए, आशा सिंघल जी ने अपनी बेटी की फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, संगीता सोनी जी ने अपने हस्बैंड की फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए और अपने सिस्टर के बेटे के लिए, ममता आनंद जी ने अपने फैमिली की और अपने सिस्टर के बेटे की फिजिकल हेल्थ के लिए, शिप्रा कटोच जी ने अपनी फैमिली की फिजिकल हेल्थ के लिए और अपनी फ्रेंड सुरेखा शर्मा जी के बेटे प्रतीक की फिजिकल हेल्थ के लिए, राजकुमारी राणा ने अपने बेटे सुशांत के लिए, रितु अरोड़ा जी ने अपनी फैमिली की फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, आदर्श महाजन जी ने अपनी मदर की फिजिकल हेल्थ के लिए, जगजीत कौर जी ने अपनी फैमिली की फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, सबने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। तो हम सब के लिए प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच फॉर द प्रेयर्स मामा। और डेफिनेटली हम सभी को अपनी तरफ से जितने भी आपने लोगों के नाम लिए सभी की हम सबके लिए हम प्रेयर करेंगे। और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि अपनी एटलीस्ट एक माला हम डेडिकेट करें सब लोगों के लिए। इसके बाद हम चलते हैं अपनी पोइम सेक्शन की तरफ। तो आज का पोइम ऋतु सूद जी सुनाएंगे हमें। हरी हरी बोल ऋतु जी। हरी बोल। बहुत ही दिव्य सत्संग था आज का। साधना, गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन करने से पहले साधना का बिल्कुल भी पता नहीं था, और अब साधना जो है वो जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। चाहे वो माला जाप हो, चाहे भगवान को भोग लगाना हो, चाहे भगवान को नहलाना धुलाना हो, चाहे एकादशी का व्रत हो या कोई भी व्रत हो। तो ये जो साधना है, अब मैं इसकी टोटल एडिक्टेड हो चुकी हूँ। और आज मुझे पोइम की सेवा मिली है। मैं डायरेक्ट चलती हूँ अपनी पोइम के ऊपर। जो मेरी पोइम है वो इसी के ऊपर है कि आजकल मैं क्या कर रही हूँ, अपने ऊपर कहाँ वर्क कर रही हूँ, और
मैं कहाँ चेंज लाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं कैसा भारत चाहती हूँ। हरी हरी बोल। दुम दुबाकर भाग रहे हैं जो, दुम दुबाकर भाग रहे हैं जो गंदे विचार, उनके जाने की आभारी हूँ। दुम दुबाकर भाग रहे हैं जो गंदे विचार, उनके जाने की आभारी हूँ। बेटी हूँ भारत माँ की, गोलोक एक्सप्रेस की शिष्या हूँ। बेटी हूँ भारत माँ की, गोलोक एक्सप्रेस की शिष्या हूँ। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तैयारी कर रहे हैं जाने की, उनको दाना अब नहीं मिलेगा, उनको दाना अब नहीं मिलेगा। अब तो दया और धर्म की बारी है, अब दया धर्म की बारी है। धू धू कर जल रहे हैं विकार, धू धू कर जल रहे हैं विकार, मैं सत्संग श्रवण में व्यस्त हूँ। बेटी हूँ भारत माँ की, गोलोक एक्सप्रेस की शिष्या हूँ, गोलोक एक्सप्रेस की शिष्या हूँ। खत्म कर रही हूँ एक्सेसिव थिंकिंग, खत्म कर रही हूँ एक्सेसिव थिंकिंग, छोड़ रही मोह माया हूँ। खत्म कर रही हूँ एक्सेसिव थिंकिंग, छोड़ रही मोह माया हूँ। बना रही हूँ मन को मंदिर, बना रही हूँ मन को मंदिर, गोलोक एक्सप्रेस की सेवा में नतमस्तक हूँ, गोलोक एक्सप्रेस की सेवा में नतमस्तक हूँ। माना वक्त कम है, माना वक्त कम है, पर जोश भारी है। भरोसा है हरि नाम पर, भरोसा है हरि नाम पर, नव निर्माण में व्यस्त हूँ, नव निर्माण में व्यस्त हूँ। बेटी हूँ भारत माँ की, गोलोक एक्सप्रेस की शिष्या हूँ, गोलोक एक्सप्रेस की शिष्या हूँ। सोचती हूँ कैसा होगा नव भारत, सोचती हूँ कैसा होगा नव भारत। हर सुबह राधे श्याम गूंजेगा, हर घर में राधे श्याम गूंजेगा। जहाँ बच्चों के नाम टिंकी मिंकी नहीं, जहाँ बच्चों के नाम टिंकी मिंकी नहीं, हर बच्चा केशव माधव मुकुंद, हर बच्चा केशव माधव मुकुंद कहलाएगा। ना जात होगी ना पात होगी, ना जात होगी ना पात होगी, ना धर्म के नाम पर मानव लड़ेगा। बुद्धि में इंसानियत होगी, बुद्धि में इंसानियत होगी, हर दिल में इरादा होगी, हर जुबां पे बांके बिहारी होगा, हर जुबां पे बांके बिहारी होगा। सोचती हूँ नव भारत ऐसा होगा, सोचती हूँ नव भारत ऐसा होगा। बेटी हूँ भारत माँ की, गोलोक एक्सप्रेस की शिष्या हूँ, गोलोक एक्सप्रेस की शिष्या हूँ। अभिमान न करना ऋतु सूद, अभिमान न करना ऋतु सूद, ये तो बस शुरुआत है। प्रभु कृपा की हुई छोटी सी बरसात है, प्रभु कृपा की हुई छोटी सी बरसात है। बनकर बुद्धू चलती चल, बनकर बुद्धू चलती चल, हरि नाम की छड़ी लिए। बनकर बुद्धू चलती चल, हरि नाम की छड़ी लिए। कोहरा अपने आप छटेगा, कोहरा अपने आप छंटेगा, हर सपना साकार होगा, हर सपना साकार होगा। धैर्य और विश्वास रख, धैर्य और विश्वास रख, जन्मों जन्मों की यात्रा है, जन्मों जन्मों की यात्रा है। चुटकी बजाने से तो तय ना होगी, चुटकी बजाने से तो तय ना होगी, ना ही लॉजिक लगाने से तय होगी, ना ही लॉजिक लगाने से तय होगी। घी पाने के लिए भी तो दूध को मथना होता है, घी पाने के लिए भी तो दूध को मथना होता है। फिर ये तो प्रभु प्रेम है, ये तो प्रभु प्रेम है। खुद को भक्ति की आग में तपना होगा, खुद को भक्ति की आग में तपना होगा। मत कर चिंता चिंतन कर, मत कर चिंता चिंतन कर, गोलोक एक्सप्रेस है ना सब संभाल लेगा, गोलोक एक्सप्रेस है ना सब संभाल लेगा। आखिरकार बेटी हूँ भारत माँ की और गोलोक एक्सप्रेस की शिष्या हूँ, गोलोक एक्सप्रेस की शिष्या हूँ, गोलोक एक्सप्रेस की शिष्या हूँ। थैंक यू सो मच निखिल जी, नितिन जी, विपुल जी, वरुण जी, रूपाली दी, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल पोइम रितु जी। और बिल्कुल नव भारत होगा, हम पहले भी सोने की चिड़िया थे, हम फ्यूचर में भी सोने की चिड़िया होंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल पोइम। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे, जो कि है भजन। और आज का भजन हमें सुनाने वाली है कंचन जी। हरी हरी बोल कंचन जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, सभी के रिव्यूज भी बहुत प्यारे। तो जो मेरी, अगर मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करूं, तो छोटा सा मैं 1-2 मिनट का टाइम लूंगी। पहले मैं जब भजन गाती थी तो ऐसे भजन ही गाती थी, मुझे पता नहीं था कि इसके मीनिंग्स क्या होते हैं। लेकिन गोलक एक्सप्रेस ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि जब मैं भजन गाती हूँ तो उसका मीनिंग क्या है। इसी तरह आरती का महत्व, उसका अर्थ पता चला। अब जब हम आरती शेयर करते हैं तो पूरी फीलिंग्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हमें गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर हमें आरती के अर्थ और महत्व को हमने समझ लिया है। अब वो जो ब्लेस्ड जो हम अपने आप में फील करते हैं वो बहुत अच्छा फील करते हैं। और जब से सत्संग को हमने रेगुलरिटी से लगाना स्टार्ट किया है तो सच में मतलब समझ में आना स्टार्ट हो गया है कि सत्संग का मेन पर्पस और मीनिंग क्या है हमारी लाइफ में। जब हमारे गुरु हमें कोई बात बोलते हैं, देखिए हमें एप्रिसिएशन लेने का अगर हक है, तो अगर हमारे मेंटर्स हमें कुछ कहते हैं तो हमें वो सिखाने के लिए बोलते हैं। तो हमने ये सारी चीजें सत्संग से जुड़कर, अपने गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर, अपने मेंटर्स के माध्यम से हमने ये सारी चीजें हमने सीखी हैं। तो मैं गोलक एक्सप्रेस का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं अपने भजन की तरफ बढ़ती हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। इस भजन में भी हमने, ये जो मैंने फील किया है, इस भजन में भी हमें यही बताया गया है कि हमने मटेरियल वर्ल्ड में उम्मीदें नहीं रखनी, आशाएं नहीं रखनी। हमने अपने भगवान जी से उम्मीदें और आशाएं रखनी है और उनकी खुशी के लिए कर्म और भक्ति करनी है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। क्यों मन होत उदास, क्यों मन होत उदास, जग में नहीं, जग में नहीं एक पल की आस, क्यों मन होत उदास, क्यों मन होत उदास, क्यों मन होत उदास। महल दो महल खड़े थे, आज यहाँ पर जिनके मौत की आई आंधी, बिखर गए सब तिनके, जो उपजे सो, जो उपजे सो होए विनाश, क्यों मन होत उदास, क्यों मन होत उदास, जग में नहीं, जग में नहीं एक पल की आस, क्यों मन होत उदास। वचन न माना जिसने, हार गया वो बाजी, वचन न माना जिसने, हार गया वो बाजी, जीत गया रे बनवारी, जिसमें थी माँ की राती, क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते माँ के पास, क्यों मन होत उदास, क्यों मन होत उदास, जग में नहीं, जग में नहीं एक पल की आस, क्यों मन होत उदास, क्यों मन होत उदास।
जग में नहीं, जग में नहीं एक पल की आस, क्यों मन हो उदास, क्यों मन हो उदास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल कंचन जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्यूटीफुल भजन, जस्ट सुन के मजा ही आ गया। और बिल्कुल सही बात है, हमारा सत्संग का टॉपिक भी साधना था और आपने वही बात कर दी कि मन क्यों हो उदास, क्योंकि मन भगवान पे नहीं लगा है, मन दुनियादारी में लगा है। जहां पे मन लगाएंगे वैसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा। दुनियादारी में लगाएंगे उदास ही होंगे, भगवान पे लगाएंगे तो आनंद को लूटेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल भजन। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो रहा है और जैसा मैं हमेशा सत्संग के एंड में बोलता हूँ, भगवान खुद बोलते हैं कि मैं ही समय हूँ, मैं ही काल हूँ। तो हमें प्लीज इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम अपने समय को वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समय का निरादर कहीं ना कहीं भगवान का भी निरादर होता है। चलिए, वीकेंड का समय है और जैसा मैं बोलता हूँ, चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, सत्संग कीजिए, साधना कीजिए, सेवा कीजिए और जीवन में सदाचार लाइए और अपने टाइम को सेलिब्रेट कीजिए। चलिए, इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए। आज यहाँ रुकते हैं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे